हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 डेफिनेट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.10 एंड 7.10 एक्सरसाइज में कंप्लीटली हम लोग 1 से 5 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन 6। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 है जिसकी थोड़ी कैलकुलेशन अलग हटके है और थोड़ी लेंथी भी हो जाती है। अगर आप कंप्लीटली करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन आगे तक जाती है। तो देखिएगा, इसको पहले सेट करते हैं क्वेश्चन को। लिमिट 0 से 2 है, 1 अपॉन जो स्क्वायर का टर्म होता है उसका टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे ये एक्स स्क्वायर है माइनस का है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये प्लस के 4 को अलग रहने दीजिएगा, इनसे कोई लेना देना नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या होता है कि जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है, जो भी x का कोएफिशिएंट होता है उससे आप 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, -1, तो -1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो आप ब्रैकेट के अंदर 1/4 का एडिशन और 1/4 का सब्ट्रैक्शन कर दीजिएगा, तो ये बन जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लिमिट 0 से 2 है आपके 1 अपॉन माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस हमने कर दिए 1/4 और माइनस भी कर दिया 1/4 और ये प्लस के 4 बाहर अपनी जगह रहेंगे dx। इसी प्रकार से देखिएगा, लिमिट 0 से 2 रहेगी 1 अपॉन माइनस। अब देखिएगा यहाँ पर ये 3 टर्म देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1/4, ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है। x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और ये माइनस का जो 1/4 है, जब इस ब्रैकेट को में इस माइनस का एंट्री कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1/4। प्लस का 1/4 इस 4 के साथ जब एडिशन में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 17/4। तो थोड़ा डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्लस 17/4 dx। तो कुल मिला के आपके क्वेश्चन की जो हालत है वो इस प्रकार से हो जाएगी, 1 अपॉन लिमिट 1 से 2 1 अपॉन रूट 17/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और वो माइनस का नंबर बाद में लिख लीजिएगा, यानी x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। इस प्रकार से हो गया। अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में बन गया। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में अगर कोई है तो उसके लिए एक नोट रिलेशन है, उसे आप नोट कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से, अगर आपका 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं 1/2a लॉग a प्लस एक्स a माइनस एक्स। तो ये रिलेशन लगा करके हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे 1/2a, a का मतलब है रूट 17/2 लॉग a प्लस एक्स, यानी रूट 17/2 प्लस x का मतलब है आपका x माइनस 1/2 अपॉन रूट 17/2 माइनस a माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 1/2, और लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से 2। आप देखिएगा यहाँ ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा केवल 1 अपॉन रूट 17 और लॉग। अब देखिएगा इसको अपर लिमिट जब इसमें हम लगाएंगे तो अपर लिमिट लगाने का मतलब ये 2 जब इस जगह रखेंगे तो ये 2 माइनस 1/2 हो जाएगा, दैट इज बचेगा रूट 17 प्लस 3/2। अपर लिमिट के लिए है ये रूट 17/2 प्लस 3/2। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा रूट 17/2, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 में माइनस के 2 से प्लस का हाफ जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 3/2। ये हो गई आपकी अपर लिमिट माइनस। अब लोअर लिमिट जब आप इसमें लगाएंगे तो देखिएगा लोअर लिमिट के लिए जो x के टर्म है वो 0 हो जाएंगे, तो सीधा से यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट 17/2 माइनस का 1/2 अपॉन रूट 17/2 प्लस का 1/2। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपका हो गया। ठीक, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। अब इंटीग्रेशन तो हमारा यहाँ तक हो गया, हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट भी लगा दिए, 2 टर्म को और सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन लास्ट तक हमें आंसर में लाने के लिए चलना पड़ेगा। तो देखिएगा
तो ये 1/√17 तो आपका चलता रहेगा, आ भी रहा होगा आपका रिलेशन में। और ये हो गया आपका लॉग, यहाँ एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √17 + 3 अपॉन √17 - 3 माइनस लॉग 1/2 से ये सब कॉमन लेके कट जाएंगे यहाँ पर, ये भी हो जाएगा √17 - 1 अपॉन √17 + 1 इज इक्वल टू 1/√17 लॉग m माइनस लॉग n हो तो उसे सॉल्व करने के लिए लिख देते log m अपॉन n, मीन्स आपका √17 + 3 अपॉन √17 - 3 और इनटू जब डिवाइड करेंगे a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो इसे लिख सकते a अपॉन b इंटू d अपॉन सी। तो d अपॉन सी का मतलब जो सेकंड वाला ये टर्म जो है इसको रेसिप्रोकल करके हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका √17 + 1 अपॉन √17 - 1। अब इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/√17 लॉग। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा 17 पहले a + b इंटू c + d करना है, तो √17 तो आपके 17 हो जाएंगे, प्लस ये हो जाएगा आपका 3√17 और प्लस के 3 हो गई। √17 का हमने फर्स्ट सेकंड साथ कर दिया, इधर जब 1 का किया तो +3 है, 1 का इसके साथ करेंगे तो प्लस के √17 भी आएंगे, तो ये आपस में ऊपर मल्टीप्लाई होगा। इसी प्रकार से यहाँ करेंगे √17 हमारा 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3√17, अब करेंगे 1 का तो ये हो जाएगा आपका -√17 और प्लस का 3 प्लस 1/√17 लॉग। अब देखिएगा ये हो गया कुल मिलाकर के 20 + 4√17। इसी प्रकार से यहां पर हो जाएगा आपका 20 माइनस, सिमिलरिटी चल रही है 20 - 4√17। अब देखिएगा ये इसके डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों से 4 कॉमन लेकर के हम उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये फाइनली आपका यहाँ पर बचेगा 1/√17 लॉग 5 + √17 अपॉन 5 - √17। आप चाहो तो यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हो, यहाँ तक आपका हो गया। लेकिन रेशनलाइजेशन करने के लिए डिनोमिनेटर में √17 इसको हम एलिमिनेट करेंगे तो और एक स्टेप आगे हमें चलना पड़ेगा, अर्थात 5 - √17 इसका डिनोमिनेटर है तो इसके कंजुगेट से अर्थात 5 + √17 से इसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो एक स्टेप और मिल जाएगा, तो ये रेशनलाइजेशन हो जाएगा, अर्थात इसके डिनोमिनेटर से रूट एलिमिनेट हो जाएगा। देखिएगा 1/√17 लॉग, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, 5 + √17 है ही, एक टर्म और 5 + √17 का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 + √17 का तो स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 - √17 इंटू 5 + √17 दैट इज a + b इंटू a - b को a² - b² को के रूप में लिखा जा सकता है, दैट इज 25 - 17 आपका बचेगा अपॉन में 8। तो हम यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, ये हो गया आपका 8। ठीक, तो जो भी हमने किया है वो हमने आपको मुँह से बोल के समझा दिया है। अब ऊपर आ गया आपका a + b का न्यूमिनेटर में a + b का होल स्क्वायर, तो उसको a + b के होल स्क्वायर की तरह हम लिख सकते हैं। तो √17 लॉग ये हो जाएगा आपका 25 + a² + b² + 2ab दैट इज 10√17 अपॉन 8। ठीक है, /√17 लॉग ये हो जाएगा आपका 43, 25 + 43 नहीं 70 42, ये हो गया आपका 42 + 10√17 अपॉन 8। अब देखिएगा फिर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 2 कॉमन आपका आ रहा है। ठीक, तो 2 कॉमन लेके दोनों से हम इनको कैंसिल आउट कर देंगे, तो 1/√17 लॉग ये बचेगा 21 + 5
17/4। इससे आगे मेरी समस्या अब नहीं किया जा सकता, जो भी करना था वो कंप्लीटली हमने कर दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 6 को, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर आप यहाँ तक लेके जाएंगे तो कंसंट्रेट होकर के और आपको कैलकुलेशन अच्छे से आ रही हो, सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को कैसे सोल्व किया सब अच्छे से आ रहा हो, तो आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 6 को। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन है वो बहुत आसान है, छोटे छोटे हैं, उनमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तो 5 मिनट में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। And let's understand next question 7, in which we have given that limit -1 to 1 upon x square plus 2x plus 5। आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और तुरंत इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 5 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 4। ये 1 प्लस इसके काम में आ जाएगा, 4 हमारा अलग हट गया। देखिएगा -1 to 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कैन बी रिटन एज x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 4 कैन बी रिटन एज 2 का होल स्क्वायर dx, दैट इज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की तरह से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x we will get 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a मीन्स x प्लस 1 अपॉन 2, लिमिट -1 to 1। नाउ 1 अपॉन 2 tan इनवर्स, अपर लिमिट जब आप इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन 2 दैट इज tan इनवर्स 1, और लोअर लिमिट जब आप इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -1 प्लस 1 0 अपॉन 2 यानी 0 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, तो ये हो जाएगा आपका π/4, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही होती है, दैट इज ये फाइनली आपका हो जाएगा π/8। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं 7 क्वेश्चन। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 8। Let's understand next question 8, in which we have given that limit 1 से 2 e to the power 2x into 1 upon x minus 1 upon 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी हम लगा सकते हैं e to the power x into fx minus f dash x, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट आप ओपन करिएगा कि फुलफिल इसलिए नहीं हो रही है, आप एफ एक्स का इंटीग्रेशन करिए, डिफरेंशिएशन करिएगा। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर है 2, ठीक, तो इसलिए वो कंडीशन यहाँ पर नहीं लग पाएगी। तो देखिएगा इस प्रकार से डायरेक्ट करिएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 से 2 e to the power 2x 1 अपॉन x dx माइनस लिमिट 1 से 2 e to the power 2x इंटू 1 अपॉन 2x स्क्वायर dx। अब आप फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन सॉल्व करिए, सेकंड वाले को आप टच नहीं करेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। देखिएगा फर्स्ट आपका रहेगा 1 अपॉन एक्स, आइलेट के अनुसार e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x अपॉन 2, ये हो गया आपका फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, और लिमिट होगी 1 से 2 माइनस 1 से 2 फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये e टू द पावर 2x अपॉन 2 dx, और माइनस ये रहेगा आपका जो चल रहा है सेकंड वाला 1 से 2 e टू द पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर dx। अभी देखिएगा यहाँ पर अपर लिमिट जब आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 e टू द पावर 4, और 2 यहाँ पर भी रखेंगे तो यहाँ पर कुल मिला के 4 हो जाएगा। देखिएगा अपर लिमिट लगाएंगे, 2 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ पहले से दिए 1 अपॉन 4 e टू द पावर 4 माइनस लोअर लिमिट जब हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर 2 अपॉन में 2 ही रहने वाला है, अपॉन में 2 ही रहने वाला है। तो देखिएगा, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1 से 2 e टू द पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर dx माइनस लिमिट 1 से 2 e टू द पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर dx। देखिएगा यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव उतना ही तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करके 1 अपॉन 2 e स्क्वायर जैसे कॉमन लेंगे तो ये e स्क्वायर माइनस 2 1 अपॉन 2 यानी 1 अपॉन 4 कॉमन लिया हमने, 1 अपॉन 4। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये 8 का आ जाता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 और 10 अब आपके ऑप्शनल हैं, लेकिन ये 9 क्वेश्चन जो है आप इसको देखिएगा कि किस प्रकार से हमें करना है। ऑप्शनल में ये क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि अलग हटके है थोड़ा,
जस्ट क्वेश्चन में थोड़ी तकनीकी होती है, वो इम्तहान में पूछ लिए जाते थे। देखिएगा लिमिट आपकी दी गई है 1/3 से लेकर के 1 तक। अब आप देखिएगा ब्रैकेट से आप एक्स क्यू को कॉमन लीजिएगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब है तो एक्स क्यू को जो हम कॉमन लेंगे तो एक्स क्यू तो साथ में आएगा ही, और जो उसकी ऊपर पावर दी है 1/3 वो भी साथ में आएगी। ब्रैकेट के अंदर आपका बचेगा एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 बचेगा यहाँ पर, और ये 1/3 और अपॉन में है एक्स टू द पावर 4। तो देखिएगा ये पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। अब आपके पास केवल बचेगा लिमिट 1/3 से 1 और एक्स बचा हुआ, अभी पावर से पावर ही कैंसिल आउट की है, तो यहाँ बचेगा 1/x स्क्वायर माइनस 1 पे पावर 1/3 अपॉन एक्स टू द पावर 4। अब यहाँ भी एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 से 1, ये बचा आपका 1/x स्क्वायर माइनस 1 पे पावर 1/3 अपॉन एक्स पावर 3, क्योंकि एक यहाँ से कैंसिल आउट इससे हो जाएगा, यहाँ 3 पावर बचेगी। ठीक, dx। अब करिएगा इसका इंटीग्रेशन कैसे करना। जो ब्रैकेट में नंबर हमें मिला है 1/x स्क्वायर माइनस 1, इसको आप t कंसिडर करिएगा। लेट 1/x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड वी विल गेट -1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है -2/x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। दैट इज फाइनली आपका आ गया है 1/x क्यूब dx इज इक्वल टू -1/2 dt। लिमिट भी चेंज कर लीजिएगा, जब x इज इक्वल टू 1/3 है तो आप यहाँ 1/3 जब पुट करेंगे, एक बार लिमिट चेक कर लीजिएगा, 1/3 से 1 दी गई है तो ये हो जाएगा आपका 9। 1 अपॉन लिमिट रख के देखिएगा 1/9, तो 9 फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा, 9 माइनस 1 यानी 8। तब आपका t इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 8। 9 माइनस 1 t इक्वल टू 8। जब x इक्वल टू आप 1 पुट करोगे तो t इक्वल टू आपका आ जाएगा 0। तो नई लिमिट आपकी बनेगी, माइनस का 1/2 बाहर ले लीजिएगा, 8 से लेकर के 0, और ये हो जाएगा ये 1/x स्क्वायर माइनस x रिप्लेस हो जाएगा t से, 1/x क्यू dx ये रिप्लेस हो जाएगा -1/2 dt से। तो -1/2 ले लिया हमने, तो ये हो गया आपका t टू दी पावर 1/3 dt। अब आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा इसको, तो -1/2 t पे पावर 1/3, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/3 अपॉन 4/3, और लिमिट हो जाएगी 8 से 0। ठीक, तो अब ये हो जाएगा आपका माइनस का 4/8। अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटाएंगे हम, तो अपर लिमिट पहले 0 हो जाएगी, माइनस 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा माइनस 8 पे पावर 4/3, 8 पे पावर 4/3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये कुल मिला के आपका आ रहा है माइनस का 4/8 तो रहेगा ही, 0 माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, और इसकी भी पावर है 4/3। तो देखो 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 पे पावर 4 का मतलब 16 हो जाएगा, ये 16 हो गया। 8 पावर 4/3 मीन्स 16, यानी 2 पे पावर 3 इंटू 4/3। किसी नंबर की भी पावर होती तो पावर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 4 का मतलब 16। ठीक, अब ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/8 इंटू 16, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स। फाइनली आंसर आना चाहिए 8। और भैया 8 का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, इसका मतलब हमने कर लिए कहीं ना कहीं कोई गलती आई है, चेक करते हैं। 3/8 होना चाहिए था, ये हमने जो 4/3 लिखा है 4/8, ये 4/8 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था 3/8, क्योंकि 3 जाएगा 1 के साथ, तो 3/8 हो गया। तो यहाँ पर भी हम 3/8 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6। ठीक, थोड़ी सी गलती हो गई लास्ट में, कोई विशेष गलती नहीं, लेकिन आंसर मिलाने के लिए तो सही करना ही पड़ेगा। ये हो गया आपका 3/8 इंटू 16, तो 16 कैंसिल हो जाएंगे 8 से 2 टाइम्स, 2 3 या 6 आपका आंसर आ गया। आप नोट कर सकते हैं 9 क्वेश्चन जो कि ऑप्शनल है, इसका ऑप्शन मिल रहा है आपको ए। समझते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 10, वो भी आपका थोड़ा टेक्निक क्वेश्चन है और ऑप्शनल क्वेश्चन दोनों ही अच्छे हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन 10।
देखिएगा 10 क्वेश्चन कितना अच्छा है। हमको गिवन है इफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट 0 टू एक्स टी साइन टी डी टी, तो आपको फाइंड करना है एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स तो हम तब फाइंड कर पाएंगे जब हमको एफ एक्स मिल जाए। एफ एक्स का मिलेगा जब गिवन फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, लिमिट 0 टू एक्स रहेगी। तो देखिएगा वी हैव गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स टी साइन टी डी टी। आइलेट के अनुसार आप टी को फर्स्ट मानेंगे, साइन टी को सेकंड मानेंगे, और इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, दैट इज फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स कॉस टी, लिमिट 0 से एक्स, माइनस टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा माइनस का कॉस टी। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन होता है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा, और फिर करेंगे यहाँ पर डी टी, लिमिट 0 टू एक्स। अब यहाँ पर जब हम लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स कॉस एक्स, जैसी लोअर लिमिट लगाएंगे तो वो हो जाएगा 0, और ये माइनस माइनस प्लस, लिमिट 0 टू एक्स कॉस टी डी टी। देखिएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस टी, तो कॉस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वापस साइन टी, तो ये हो गया आपका साइन टी, लिमिट लगाएंगे 0 से एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स, लोअर लिमिट लगाएंगे तो साइन 0 भी 0 ही होता। ये आपका एफ एक्स आ गया, ये आ गया आपका एफ एक्स। लेकिन हमसे पूछा गया एफ डैश एक्स, दैट इज, अब आप एक बार इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक बार आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, आपको एफ डैश मिल जाएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी विल गेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट सेकंड लगा दीजिएगा, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, ठीक, और ये हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका कॉस एक्स। देखो यहाँ क्या किया, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, अब फर्स्ट कॉस एक्स एज इट रहेगा और एक्स का 1 हो जाएगा, यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया, आप ब्रैकेट हटा दीजिएगा, माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। लेकिन इसमें क्या है, ये हमारा माइनस साइन एक्स आ रहा है, एक्स माइनस साइन एक्स, तो देखिएगा, तो ये थोड़ा गलती लिखने में होगी, इनका कंफ्यूजन बना रहता है, ये माइनस साइन एक्स होगा, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली आपका बचेगा एक्स साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंस साइन एक्स होगा तो होता है, लेकिन साइन का माइनस कॉस होता है, ठीक है, मतलब कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन का कॉस एक्स। तो ये इस प्रकार से 10 क्वेश्चन तक हमने आपको कंप्लीट समझा दिए। आशा करते हैं आपने समझ पाया। ये एक्सरसाइज थी 7.10। अब नेक्स्ट हमारी चलेगी सम प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब और प्रॉपर्टी जो अभी तक यूज नहीं हुई थी इंटीग्रेशन में, उनका यूज करके हम इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।